तो एलसीएम एचसीएफ प्रश्नावली चल रही थी, इसमें 1 से 9 क्वेश्चन हो गए थे उदाहरणों में से, है ना। आज से 10 से स्टार्ट होंगे और उदाहरण 15 है। 15 उदाहरण होने के बाद आज जो नए क्वेश्चन है ना वो भी करवा दूंगा। नए क्वेश्चन जैसे अब नई वाली बुक में नए क्वेश्चन है, पुरानी वाली में नहीं है, जो नए क्वेश्चन करवा दूंगा आज और आगे की करवा दूंगा। 2-3 दिन में प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। और देखो अगर आप लगातार पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान और जीरो लेवल से सबको समझा दूंगा ना। और बिल्कुल मैं प्रीवियस पेपर भी पूरे करवाऊंगा, सीजीएल के भी और रेलवे के भी सारे करवा दूंगा, एसएससी रेलवे सारे करवाऊंगा। बस आप पढ़ते रहे और तरीका देखे पढ़ाने का कि क्या कहीं मेरे से अच्छा तरीका भी होता है क्या, कभी हो तो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। एक बात बताओ, ऐसी संख्या जिस संख्या में 14, 21, 28 और 35 का भाग चला जाएगा तो वह संख्या क्या होगी? एलसीएम। इसका एलसीएम। और फिर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे, इसका मतलब है 5 और जोड़ेगी। भाई 5 शेषफल कब बचेगा? जब 5 और जोड़ेंगे। जैसे किसी भी संख्या में अगर पूरा पूरा भाग चला जाए और जिसमें पूरा भाग जाता है उसमें, जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल देता हूं मैं, 18 है, 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगर मैं 18 में 2 जोड़ दूं तो 20 हो जाएगा, तो अब 3 का भाग दूंगा तो 2 शेषफल बचेगा ही, है ना। क्यों? 18 में पूरा जाता है, 2 एक्स्ट्रा हो गए, जो एक्स्ट्रा में तो वही शेषफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जोड़ दूंगा एलसीएम में तो वो शेषफल बच जाएगा। चलो एलसीएम निकालते हैं। 14, 21, 28 और 35 एलसीएम निकालना बताया था। सब 7 का 2, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35। अगर इसका भाग बड़ी में जाता काट दो, ठीक है। तीनों संख्या सहभाज्य है तो बस लिख दो 3, 4 और 5। 5 का 20, 7 या 21, 21 इंटू 20, 21 दूना 42, 420 हो गया। तो अब देखो ये तो एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या आया? 420 आ गया। लेकिन हमें 5 शेषफल बचना चाहिए तो 5 और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 420 प्लस 5 बराबर 425, यही आंसर है। अगर मैं इसमें भाग दूंगा इन सभी का तो 5 शेषफल बचेगा, ठीक है। उतार लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से विभक्त हो जाए। 8 घटाने के बाद भाग जाना चाहिए, इसका मतलब जो इसका एलसीएम आएगा वो 8 घटाने के बाद जाना चाहिए। इसका मतलब पहले एलसीएम निकालेंगे, 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, यही करेंगे। चलो निकालते हैं एलसीएम, निकालते हैं। 16, 18, 20 और 24। इसका 2 का दे दो, 2 घंटे 16, 9, 10, 12, 2 का दे लो। एक बार 3 का दो। अब सुनो, इसको काट दो, इसमें जाता है। अब 2 का दे लो, 2 चौके 8, 3, 2 पंजे 10, सहभाज्य तीनों ही तो 4, 3, 5, बिल्कुल। 5 का 20, 20 या 60। चलो इसको कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 या 36, 36 गुना 20, 36 गुना 72, 720 हो गया। लेकिन 8 घटाने के बाद आना चाहिए एलसीएम। वो संख्या क्या है जिसमें से 8 घटा तो तब ये प्राप्त हो जाए। तो इससे 8 ज्यादा होगी तो संख्या क्या होगी? तो संख्या 720 प्लस 8 बराबर 728। समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चनों को कभी रटने की कोशिश मत करना, वरना कुछ भी नहीं आएगा। जब तक समझोगे तब तक ही आएगा, बाद में भूल जाओगे। समझने की कोशिश करना हम क्यों जोड़े, क्योंकि हमें पता है वह संख्या क्या है जो 8 घटाए, उसमें से 8 घटाए तब 720 आए, तो वह संख्या क्या होगी? 8 ज्यादा होगी। 8 ज्यादा 728 है। क्वेश्चन में बोला गया, देखो इधर, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 13 तथा 18 शेष बचे। अब एक बात बताओ,
इन सबसे भाग देंगे, 20 से भाग देंगे तो 8 शेष बचना चाहिए, 25 से भाग दे तो 13 शेष बचना चाहिए, 30 से भाग दे तो 18 शेष बचना चाहिए। इनका एलसीएम निकालेंगे। ऐसा तो कर नहीं सकते 8, 13 और 18 अलग अलग जोड़ी, कैसी जोड़ी? एलसीएम तो एक ही संख्या आएगी। तो क्या करेंगे, पहले इसका अंतर देखो, 20 में से 8 गया तो 12, 25 में 13 गया तो 12, 30 में से 18 गया तो 12। इसका मतलब है कि कोई संख्या है जो मतलब 20 का भाग दे रहे हैं, तो 8 शेषफल कब बचेगा, जब मैं उसमें से 12, जैसे देखो 1 मिनट, जैसे 20 है ना, और इसका भाग 40 में पूरा पूरा जाता है, 40 में पूरा पूरा जाता है। अगर मैं 40 में 12 घटा दूं तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। क्या 12 घटा दो 28 बचेगा। अब 20 का भाग दो, 8 शेष बचाग नहीं, ऐसा ही हो रहा है ना। देखो आपको हर चीज का एग्जांपल देके समझाऊंगा, भाई ऐसा क्यों घटाते, ऐसे नहीं बताऊंगा कि आपको ये कर लेना है, रटवाऊंगा नहीं, सब चीज समझाऊंगा, आपकी बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बात बताओ, अगर 40 है, हमें 8 शेषफल बचाना है, तो क्या मैं 12 घटा दूं? अब भाग देके देखो 8 शेषफल बचेगा, है ना। ऐसे ही मैं एक संख्या और ले लेता हूं जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है, जैसे 26 है ना, सॉरी 25 से पूर्णतः विभाज्य है, जैसे 75 है। 75 में 25 का पूरा पूरा भाग जाता है, शेषफल बचना चाहिए 13 बचना चाहिए, तो 12 घटा दूं, क्योंकि 12 और 13 25 होते हैं। 12 घटा दूं अगर मैं, 75 में से 12 घटा दूं, कितना बचता है बताओ? 53 बचता है क्या? 53। अब मैं 25 का भाग दूं तो क्या 8, 1 मिनट, 63 बचता है, 63 बचता है, मिस्टेक हो गई है ना। अब भाग दूंगा 25 का तो कितना शेषफल बचेगा? 13, 13 से, हाँ 13 बच रहा है ना, बिल्कुल 13 बच गया, देख लो 13 बच रहा है। कोई भी संख्या मानना, मैं 12 ही घटा रहा हूं, जैसे अब मैं बता दूं क्या शेषफल बचता है। 12 घटाऊंगा तो 20 में से 12 गया तो 8 शेषफल बचेगा, समझ रहे? अगर किसी में पूरा पूरा भाग जाता है। 13, अगर 12 घटाऊंगा 25 में 12 गया तो 13 शेषफल बचेगा। ऐसे में एक बार 54 में 18 का भाग दूं तो मैं अगर 12 घटाऊंगा तो शेषफल क्या बचेगा? 18 में 12 गया तो 6, और यार 12 घटाऊंगा, सॉरी 30 का देना है एक बार, ये 30 का चेक कर रहे है ना। अब 12 घटाऊंगा तो 30 में से 12 गया तो 12 घटाओ 18 बचता है ना, तो 18 शेषफल बचेगा। अगर मैं इसकी जगह चलो और कोई संख्या दे, चल एक बार यही चेक करवा लेता हूँ, 12 घटाओ 54 में से 12 घटाए तो 54 में से बताओ 42, 42 में 30 का भाग दिया तो है ना, 1 मिनट, वो 12 घटाना है, ये 30 54 में तो पूरा पूरा जाता नहीं, 60 में जाता है ना पूरा पूरा। 60 में 12 घटाओ एक बार, 60 में 12 गए तो 48। अब 30 का भाग दो, 18 शेष बच रहा है ना। अब देखो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, अब दोबारा समझा देता हूँ, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों घटाते हैं। आपने भाई काफी बच्चों ने केवल रटा है भाई ऐसा घटा देते हैं, ये समझा देते ऐसा क्यों घटाते हैं ना। देखो यहाँ अगर मैं 12 घटाऊंगा ऊपर जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है वो संख्या ले लो एक बार, 40 में जाता है, 75 में जाता है, 60 में, कोई भी ले लो जिसमें जाता है। अगर मैं इसमें से 12 घटाऊंगा तो इसमें घटा के देखो आप कितना बचता है, 8, तो 8 शेषफल बचेगा। क्यों बचेगा? मैं 20 घटा दूं तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 12 घटा रहा हूं तो फिर 8 तो बचता ही है ना, क्योंकि पूरा 20 होता है शेषफल। जैसे मैं 20 है 20 फिर आगे 20 बचेगा ना, तो 12 तो घटा दूं तो आगे तो 8 ही बचेगा ना। ऐसे देखो यहाँ पे 25 मानते हैं शेषफल पूरा पूरा या तो 0 या 25 होता है। 25 में अगर मैं 12 घटा दूं तो कितना बचेगा? 13, तो 13 ही बचेगा, इसमें से 12 घटा दूंगा। अब मैं अगर 30 का भाग देता हूँ 60 में, अगर शेषफल क्या होगा? 0 या 30, क्योंकि अगर एक ही बार दूंगा तो 30 शेषफल होगा, और मैं उसमें 12 घटा 30 में तो 18 बचेगा ना। चेक करके देख लो, बात समझ में आई क्या? ये देखो बेसिक समझ की बात है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। एलसीएम ले लो 20, 25 और
30 का, 5 से दे दो, 5 चौका 20, 5 25, 5 31, 2 से 2 दूना 4, 5 2 6, 6 बच जाए तो 2 5 और 3, 5 दूना 10, 3 दूना 6, फिर 5 दूना 10, तो 10 जाएगा 100 और 100 को 3 से किया तो 300। अब 300 तो एलसीएम आ गया, लेकिन मैं 12 घटा दूंगा सभी में, तो ये अलग अलग शेषफल बचेगा कि नहीं? होगा ना, क्योंकि इसका भाग जाता है पूरा पूरा। 12 घटाऊंगा तो कितना शेषफल बचेगा? 8। इसका भी पूरा पूरा जाता है, इसमें 12 घटाऊंगा कितना बचेगा? 13, और यह 13 ही है। इसका पूरा पूरा जाता है, 12 घटाऊंगा तो 18 बचेगा। ठीक है, तो संख्या क्या आएगी? उतारो, रटना नहीं है, हर चीज समझना है। देखो इधर सामने देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट क्वेश्चन है। देखो 13 क्वेश्चन मोस्ट है, इसको आप कम से कम 2 या 3 बार करना है इस क्वेश्चन को। और इस टाइप के आगे पार्ट में भी आएंगे, बी पार्ट में भी आएंगे, और जो क्वेश्चन हो जाएंगे ना पूरे, उसके बाद में 4-5 मैं और करवा दूंगा इस टाइप की, क्योंकि ये मोस्ट है। ठीक है, देखो, और एक ही क्वेश्चन में आपको मेरे को लगता है समझ में आ जाएगा अगर गौर करोगी तो। देखो इसमें दिया हुआ है छोटी छोटी संख्या जैसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, देखो सबसे पहले एलसीएम निकालना है। 3 5 6 8 10 और 12। चलो करते हैं। अगर इसका भाग 12 में जा रहा है या 6 में भी जा रहा है, काट दो। 6 का भाग 12 में जा रहा है, काट दो। 5 का भाग 10 में जा रहा है, यही काट दो। 8 10 12 का देखो, 2 से 2 चौकी 8, 2 पंजे 10, 2 छकी 12। अभी 2 से 2 दूना 4, 5 2 3 6, 6 बच जाए तो 2 5 और 3, 5 दूना 10 और 10 या 30। चलो ये कर लो, हाँ 3 दून 6 दून 12, 120 हो गया। एलसीएम कितना आया? 120। प्रत्येक दशा में 2 शेष फल बचे, लेकिन 13 से पूर्णतः विभक्त भी होना चाहिए। अगर मैं 2 जोड़ दूं, 122 में 13 का भाग नहीं जाता। अगर मैं इसको क्या करना पड़ेगा, संख्या में नहीं पता तो संख्या क्या करेंगे? संख्या माना संख्या क्या है? 120 के प्लस 2। अब 120 के का मतलब है 120 के गुणज में जो भी संख्या आएगी वो सारी इन सब का भाग जाएगा। 120 के गुणज में जितनी भी संख्या होगी, 120 240 जो भी है ना, 360 जितनी भी संख्या आएगी, उन सब में भी ये इन सभी संख्याओं का भाग जाएगा। मतलब एलसीएम को कितनी, एलसीएम है, इसको कितनी बार गुणा कर लो जो आगे संख्या आएगी इसका भाग जाएगा। ठीक है, इसलिए पता नहीं किससे गुणा करेंगे, वो के मान लिया, और वो के बाद में 2 और ऐड करना है। क्यों? क्योंकि 2 का भाग भी तो जाना चाहिए। अब चेक करते, वो सॉरी 2 शेषफल भी बचाना चाहिए। अब 13 का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा, तो करते हैं। अगर आप ऐसे चेक करोगे 2 रख के 3 रख के 4 रख के तो बहुत बहुत टाइम लग जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आप टुकड़े तोड़ना बहुत आसान तरीका बताऊंगा, देखना कितना भी लंबा क्वेश्चन आ जाए मैं पूरे पेपर करवा दूंगा आपको, एसएससी के और रेलवे के। आप देखेंगे, आप देखना, आपको लगेगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आज तक नहीं पढ़ा वो तरीका पढ़ा दूंगा, इतना इजी तरीका पढ़ा दूंगा, है ना। इधर देखो क्वेश्चन करते हैं, इसके टुकड़े करना है। तेरे नाम 117 होता है, तेरे नाम 117 मतलब भाग देना है जो शेषफल बचे। तो 117 के प्लस आगे कितना बच गया? 3 के प्लस 2 बटा 13। क्या मैं 120 के को ऐसे लिख सकता हूं? कोई दिक्कत हो रही है? अब एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे कोष्टक के अंदर करूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 3 के ले लो, प्लस 2 है, बटा में 13 है, तो अब क्या कमान रखना बहुत इजी हो जाएगा। देखो आप 3 का के की जगह क्या रखू, ताकि 3 से गुणा करके 2 जोड़ू, 13 का भाग चला जाए। जैसे के की जगह अगर हम 2 रखा, 3 दूनी 6 2 8 नहीं जाता कि अब मैं 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12, 12 में 2 जोड़ू तो 14 होता है, नहीं हो रहा तो आगे करते हैं। चलो जहां 13 13 13 26, 26 के निकट हो जाना चाहिए। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 अंटा 24 और 3 नाम 27 ज्यादा हो गया, तो 3 अंटा 24, 24 और 2 26 होता है ना।
तो के की जगह 8 रखो, 3 इंटू 8 प्लस 2, तो देखो 24 प्लस 2 बराबर 26/2, 13 बराबर 2 जा रहा है ना। तो के बराबर क्या रखूंगा मैं, के बराबर 2 आ गया, तो संख्या क्या हो जाएगी, के बराबर 2 आ गया। तो संख्या देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन, संख्या यही तो थी के की बराबर, या ये सब टुकड़े के का मान निकालने के लिए किया हमने, ताकि आसानी से हमारे पास के का मान आ जाए, बड़ी संख्या गुणा भाग नहीं करना पड़े, और एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम में एक बार टुकड़े किया और बस ये इसको इतना से चेक करना, आसानी चेक कर पाओगे 3 घंटा, है ना। चलो करते हैं, 120 इंटू के की जगह 2 प्लस 2 बटा में 13, 120 की जगह, ओ सॉरी, के की जगह 8 आ गया ना, 8 आ गया, के का मान 8 है, 3 अंटा 24, ठीक है। तो 12 अंटे 96 प्लस 2, तो 962, यही आंसर है। संख्या क्या आ गई, 962। 13 का भाग पूरा पूरा जाता है 962 में, चेक कर लेना। और अगर इन 120 का भाग दोगे ना तो शेषफल 2 बचेगा, क्योंकि 960 में पूरा पूरा जाता है, तो 2 बचेगा आराम से। और 120 का भाग देने का मतलब है इन सब का भाग देना, नहीं रे। चलो देखो इधर सामने, देखो क्वेश्चन नंबर 14, 5 अंकों की है बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 5 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है बड़ी से बड़ी, जिसमें इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो 9 ही 9 लिख देना, जितने अंक है उतनी बार। छोटी से छोटी बोले तो 1 के बाद में 0 लगा देना, ठीक है। चलो बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 9 9, 5 बार 9 गए, लेकिन इन सभी से भाग जाना चाहिए, तो पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे ना, भाग एलसीएम में जाता है और एलसीएम के गुणनफल में भी जाता है, ठीक है। चलो एलसीएम निकालेंगे तो 12, 16, 18, 24 और 32, चलो यहीं पे काट दो, 16 को 32 में जाता है, 12 का 24 में जाता है। चलो अब बड़ी संख्या का सभी में जाता है कि नहीं जा रहा है, 2 का दे दो, 2 नाम 18 और 12 और 16। अब देखो 3 का दे दो, 3 3 9, 3 चौक 12, 16, ये कट गया। दोनों सहभाज्य संख्या है ना, 16 और 3 सहभाज्य संख्या है, तो 3 और 16 कर दो गुणा में बस, है ना। तो 16 के 48, 48 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो आप 50 को 6 से कर लो, 6 पंजे 30, 300, 300 में 12 घटा दो तो 288, 288 हो गए। एलसीएम 288 आ गया, 288 का भाग 99,999 देंगे। चाहे तो आप संख्या को काट के भी दे सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी दे सकते हैं, दोनों तरीका बता रहा हूं। डायरेक्ट दे सकते हो एक बार 99,999, अगर मैं इसमें देता हूं 288 का, तो 288 का मतलब 2 बार जाएगा। अगर आपको काट कर देना चाहते हो तो काट कर भी दे सकते हो, चलो काट के दे लो, जितना शॉर्ट बना लो पहले ही। चलो 8 दूनी 16, 2 18, तो 9 का भाग जाएगा ऊपर, 1 2 3 4 5, 9 का दिया तो 9 27, 1 बजा 9 2 18, 32 का दे लो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अब देखो 9 से काटा है, अब जो शेषफल आएगा ना उसको 9 से मल्टीपल कर लेना, क्यों, संख्या को काटा गया है ना पहले, इसलिए 9 से डिवाइड किया हमने, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 1, अब हमें पता है 30 का पारा सबको आता है, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, तो ज्यादा हो गया। 3 3 9, 90 और 2 3 6, 96, तो 100 तक जाने में 4 और 11 हो तो 15 बच गया। अगला अंक उतारा 1, ये उतार लिया, चलो 151 हो गया। 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, मतलब 150, लेकिन 2 पंजे 10 ज्यादा हो रहा है, तो 3 चौक 12 4 बार जाएगा, 3 चौक 12, 120 और 8 128, 128।
कितना बच गया 30 मानो, और ये 50 20, लेकिन 20 में ये दो ये रह के 3 जोड़ दो तो 23। अगली संख्या और उतार लो, एक 3 6 18, 3 7 21, 3 अंटा 24, 3 अंटा 24 तो ज्यादा हो गया, 3 7 21 210। अब 7 दूना 14 और ऐड होगा ना इसमें, क्योंकि 2 ज्यादा है। अब 30 का टेबल बोल रहे हैं, 7 बार बोला, 3 7 21 तो 210 हो गया, 30 का बोलो तो, लेकिन ये तो 32 है, तो 2 ज्यादा है ना, तो 7 बार 2 को और गुणा कर दो 14, तो 14 और ऐड करेंगे तो 224 हो जाएगा ना, तो 224 हो गया, 6 1 7 बच गया, 7 बच रहे ना। अब एक बात बताओ, यहाँ 9 से डिवाइड किया था, तो वापस से शेषफल क्या करेंगे, 9 से, एक मिनट, 7 बार गए ना, हाँ, शेषफल 7 बच गया। तो एक बात बताओ, शेषफल 7 बच गया, 9 से डिवाइड करने के बाद है ये, तो 9 से मल्टीपल कर दो, तो वास्तविक शेषफल, वास्तविक शेषफल 7 गुणा 9 63, तो 63 आएगा वास्तविक शेषफल है। तो 63 घटा दो 99,999 में से, तो संख्या क्या आएगी, -63। 9 में से 3 गया तो 6, 9 में 6 गया तो 3, तो 9 9 9, यही आंसर है, 99,936 आंसर है। अब एक बार दोबारा समझा देता हूं ऐसे कैसे। देखो, सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें इसका भाग देना था सबका, पूरा पूरा भी जाए तो पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाला, 288 आ गया। अब 288 का भाग जाना चाहिए, लेकिन 288 का डायरेक्ट दे सकते थे, तो लेकिन हमें लगा थोड़ी सी बड़ी संख्या, तो हमने काट लिया, 9 से काट लिया, तो भाग देना इजी हो गया। शेषफल कितना बचा, जो शेषफल बचता है वही तो घटाते हैं। शेषफल कितना बचा 7, लेकिन वास्तविक शेषफल तो 63 होगा, जो शेषफल बचता है वही तो घटाते हैं, वही घटाया तो 99,936 हो गया। वो संख्या क्या है, जो शेषफल बचेगा वो घटा देंगे बस, है ना, तो 99,936 उतार लो। देखो अगला क्वेश्चन, देखो आप, अगले क्वेश्चन बोला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, 12 18 21 24, प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेषफल बचे। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 1 2 3 4, 4 अंकों की बड़ी संख्या यही होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी, लेकिन इसका भाग जाना चाहिए। चलो भाग जाना चाहिए तो एलसीएम चाहिए, एलसीएम चाहिए, तो जो कट रहा हो उसको यही काट लो। चलो 12 को यही काट दो, 18 21 और 24, किसका जा रहा है, 3 का दे दो, 3 6 18, 3 7 21, 3 अंटा 24, 2 का दे दो, 2 3 6 7, 2 4 8, सारी सहभाज्य है, तो 3 7 और 4, तो कर लो गुणा, 7 21 21 63, 63 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो 6 18, 1 36 1 37, 378। लेकिन प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचना चाहिए। चलो पहले इसका भाग देंगे, है ना, जो शेषफल आएगा उसको घटाएंगे, फिर 7 और जोड़ेंगे। चलो देखते हैं, भाग देते हैं 9,999 378 का, क्या काट लेंगे इसको भी वापस से, चलो काट लेते हैं 9 से, 9 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, 1 1 1, 9 चौक 36, 9 दूना 18, चलो 42 का भाग दे दो, आसान हो जाएगा। 111 में 42 दूना 84 2 बार जा रहा है, कितना बच गया, 84 से 100 तक आया तो 16 तो वो बच गया, और 11 ये बच गया, 27 बच गए ना। एक लास्ट का जो उतार लिया, 40 का टेबल बोलो, 40 का मतलब 271 के लगभग आना चाहिए, 40 का पारा बोलो,
4 छिका 24, 4 7 28, 4 7 28 तो ज्यादा हो गया। 4 छिका 24 मतलब 240 और 12 मतलब 252, 6 बार 252, कितना बच गया 50 मानो इसको। तो 21, 21 में से 2 घटाए 19, क्या सही है क्या, देख लो। हाँ देखो यहाँ एलसीएम में मिस्टेक हो गई थी, दोबारा देखते हैं ना, मल्टीपल सही नहीं किया हमने है ना। देखो एक बार यहाँ दोबारा करते हैं, यहाँ गुणा पूरा नहीं किया था, इधर देखो यहाँ करते हैं एक बार है ना। 3 चौक 12 कर लेते हैं, 12 दूना 12 7 84 है ना, 12 7 84, 3 दूना 6 कर लेते हैं। 48 और 2 50, यहाँ मिस्टेक हो गई थी है ना, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया था हमने। 504 आएगा एलसीएम है ना, डिवाइडेड 9, चलो काटते हैं 1 2 3 4 5 नाम 9 पंजो 45, बच गया 5 और 9 छिका 54, 56 का, चलो 56 का दे देते हैं इसमें। इसमें 504 का देना भी आसान था, ये जरूरत नहीं है। चलो इसमें तो देखो 504 का देना आसान है क्योंकि 500 का 500 के निकट है, पारा बोलना बहुत आसान होगा, इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है ऐसी। भाई जिसका भाग थोड़ा मुश्किल हो ना उसमें ही काटना। 500 का पारा बोलो ताकि 999 से ज्यादा नहीं जाए, तो एक ही बार जाएगा क्योंकि 2 बार में तो ये 1000 हो जाता है, 500 का डबल है ना। चलो 504, तो 1000 में से आप 500 घटाए 500 और उसमें से 5 घटाए तो 495। अगला देखा 4900, अब 500 का बोलो, 5 नाम 45, 5 नाम 45, ठीक है। चलो 9 बार गया 45 होता है 450 और 9 चौक 36, 36 और जोड़ो इसमें 486। देखो 504 को 9 से कर लिया तो 36 9 5 4536 हो गया। 3 2 4 423, 423 शेषफल बच गया, तो 423 घटा दो इसमें तो 99 माइनस 423, लेकिन 7 शेष बचना चाहिए, इसका मतलब 7 जुड़ेगा, 7 ऐड भी कर दो। चलो एक बात देखते, इसमें घटाओ, पहले घटा दो तो ये बच जाएगा 3 गया तो 6 7 5, अब इसमें 7 और ऐड कर दो तो 95 83, यही आंसर है। देखो दोबारा बता देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ मिस्टेक हो गई थी। देखो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखा ही है, फिर इसके बाद में इसका एलसीएम लिया, टुकड़ा करना बहुत आसान है, ऐसे अभाज्य गुणनखंड करना कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद में वीडियो चालू रखो है ना। इधर देखो इसके बाद में हमने क्या किया भाई, सबको मल्टीपल कर लिया, 504 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम का भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसको घटा देते हैं, तो जो बची संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। शेषफल यह है, इसको घटाया, बची संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन 7 शेषफल बचना चाहिए, इसलिए 7 और जोड़ दिया।